आशीष, देखिए आशीष, फ्राइडे के क्लोज के मुताबिक आप लगभग 450 अंक ऊपर थे 10 डेमा से, है ना। मंडे की मॉर्निंग हमारी बात हुई कि इस प्राइस पे हम कंफर्टेबल नहीं है लॉन्ग के लिए, ठीक है। अ पॉसिबल रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 10 डे एंड 20 डे लुक्स पॉसिबल। कल निफ्टी बैंक का लो था 10 डेमा और मोर और लेस निफ्टी ने भी 10 डेमा की जोन को छुआ। देखिए क्या होता है कि इंडेक्स भी नीचे आया, कुछ एवरेज भी ऊपर आया, तो वो तालमेल बैठ गया, ठीक है। तो एक क्रिटिकल दिन है, इट्स एक्सपायरी डे। बस पेचीदा चीज आशीष ये है कि एफआईएस की प्लेसमेंट नेगेटिव काफी हो गई है। सो मोर देन ए नॉर्मल लिक्विडेशन, कूलिंग ऑफ, इसके मीनिंग थोड़े से बदल गए हैं। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा, मैं आइए स्टार्ट करता हूं उसको। पहले इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स को देखते हैं। एफआईएस की सेलिंग कैश में, और बट डीआईएस का स्ट्रॉन्ग बाय है। जब डीआईएस का स्ट्रॉन्ग बाय आता है क्लोजर टू एक्सपायरी, तो एक वो पुल बैक, एक रिवर्सल की जो पॉसिबिलिटी उसको बढ़ा देता है। बट एफआईएस ने इंडेक्स पे शॉर्ट करना, कैपिटलाइज करना फिर शुरू कर दिया आशीष। 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट थे उनके सीरीज में, एक्सपायरी पे कवर करके 34,000 हो गए। बट अगेन कल जिस क्वांटम में उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचा, 2,000 करोड़ रुपए का, उनके नेट शॉर्ट कैपिटलाइज होकर अब 50,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, जो आपको इस डायग्राम में दिखाई देंगे। वो जो बार है वो नीचे की तरफ झुकती हुई, अगेन दैट इज हेडिंग टुवर्ड्स 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन शॉर्ट साइड। तो एफआईएस के डेटा नेगेटिवली पॉइज्ड है। कल मैंने सुबह आपको स्टैट्स में एक बात कही थी, याद रखिएगा, सुन लीजिएगा, कि एफआईएस ने पुट शॉर्ट कवर की है, फियर ऑफ कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 1 लुक्स पॉसिबल, और हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब जरा एक बार चार्ट रखिएगा। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर एफआईएस के स्टैट्स में एक चीज़ और खराब है आज, और वो है कॉल शॉर्ट। 99,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट। अब आप समझ लीजिएगा कि इस कॉल शॉर्ट का मतलब ये है कि आपके पास एक वेल डिफाइंड थ्रेशहोल्ड पॉइंट भी है फॉर द एक्सपायरी डे, थ्रेशहोल्ड पॉइंट जो कि शॉर्ट कवरिंग भी लेके आ सकता है। तो हर बात मैंने यहाँ पे क्लासिफाई कर दी। अब आते हैं प्लेसमेंट पे। वो कॉल राइटर्स जिसके जरिए हमने ये भापा था कि मंडे वॉज नॉट द डे टू बाय, अब हम स्लिप होंगे। वो कॉल राइटर 25,700 से 600, 600 से अब 500 पे आगे, विद मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई प्लेस्ड एट 25,600, लेकिन 500 पे भी करीब 1.5 करोड़ का ओआई, और नीचे 500 की पुट ने ओआई लूज करा, और 1/3 ओआई है आशीष। तो मीनिंगफुल पॉइंट इज ओनली 10 डेमा एंड यस्टरडेज लो। पिरामिड्स लेके आइए, आपको दिखाई देगा कैसे कॉल राइटर्स की सुपर कन्विक्शन और पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं, सिवाय आपके पास की एवरेजेस की, जिसके रिट्रेसमेंट की आप तैयारी कर रहे थे। लेवल्स लेके आइए। बेस 1 देखिए, बेस 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का लो मोर और लेस बेस 1 डिफाइन करता है, और 10 डेमा विच इज प्लेस्ड एट 324, ये रेंज एक्सपायरी के दिन अगर सुबह टेस्ट हुई और होल्ड हुई तो एक रिवर्सल जनरेट कर सकती है, तो ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट एक और बात है, क्योंकि एफआईएस की प्लेसमेंट बहुत नेगेटिव है, अगर ये ब्रीच हुई तो अ स्लिप टुवर्ड्स बेस 2 विच इज 20 डेमा लुक्स पॉसिबल। बट प्लीज अप्लाई योर माइंड एट बेस 1। क्या कर रहा है इंडेक्स, क्या कर रहा है निफ्टी बैंक, क्या कर रहा है रिलायंस, क्या कर रहा है। पुल बैक आया तो पुल बैक कहां तक जा सकता है, RS1, दैट्स वेल डिफाइंड रेजिस्टेंस जोन फॉर द डे। जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास थ्रेशहोल्ड पॉइंट आज डिफाइंड है, एफआईएस ने 99,000 कॉल शॉर्ट की है। अगर ये ट्रेजेक्ट्री निकली 55,543 और 578, तो ये सेशन एक सेकेंड हाफ में आपको शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स 652,696 और 747 दे सकता है। थर्ड कॉल राइटर जोन क्या हो गया, 500, 600, 700, तो 747। अब आते हैं निफ्टी बैंक पर। कल इसने, हालांकि मेरी उम्मीद थी कि शायद ये रिवर्सल दे, लेकिन देर इतनी हो गई थी कि स्कोप ही नहीं था रिवर्सल देने का। आपने ऑलमोस्ट 10 डेमा को छू लिया कल का लो। अब आइए आप एक चीज देखिए, जरा पिरामिड्स को देखिएगा। जिस 57,000 के कॉल राइटर पे हमें एक बड़ा कॉन्फिडेंस था वो पुल बैक देगा, वो तो अभी भी है, बट उस पर आके कॉल राइटर ने ग्रिप ले लिया आशीष। तो अब क्या है हमारे पास, 57,000 की पुट राइटर प्लस 10 डेमा। लेवल्स लेके आइए बेस 1। टुडे इस पूरे बाजार के लिए सबसे क्रिटिकल है बेस 1। अगर निफ्टी बैंक ये होल्ड कर गया पोस्ट ओपनिंग और RS1 काट गया, तो एक RS2 तक का रिवर्सल देगा बैंक निफ्टी। बेस 1 होल्ड कर गया और RS1 काट गया 254, तो एक रेजिस्टेंस 2 तक का स्विंग देगा। और अगर बेस 1 फिर लेके आइएगा, बैंक निफ्टी 10 डेमा और 57,000 के पुट राइटर्स के जोन को तोड़ रहा है, तो इसका मतलब है आशीष सिंपली
इट्स नाउ प्रिपेयरिंग फॉर 20 डेमा जो कि 466 पर परसिस्ट करता है। आशीष।